ओम श्री गणेशाय नमः। शीघ्र ही अपने लाडले गणपति बाप्पा का शुभ आगमन अपने घरों में होने वाला है। सारी दुनिया उनके स्वागत की तैयारियां बड़े जोश से करने में जुट गई है, तो हम क्यों पीछे रहे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गीता। टेस्टी गोवन हेरिटेज में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गणेश चतुर्थी स्पेशल नेवरे यानी गुजिया और मोदक। इसे बनाने के लिए ना हम मैदा का ना आटे का उपयोग करेंगे, लेकिन रवा यानी सूजी का इस्तेमाल करेंगे। इसका फिलिंग होगा ड्राई फ्रूट्स, ड्राई कोकोनट, सूजी, तिल और चीनी का। तो चलो देर किस बात की, इसे बनाना शुरू करते हैं। गुजिया की पारी बनाने के लिए सबसे पहले 1.5 कप यानी पाव किलो बारीक सूजी ली है। आपको बारीक सूजी ही लेनी है। अगर आपकी सूजी थोड़ी मोटी है तो सूजी को मिक्सी में डाल के पीस के लेना है। इसमें छोटा आधा चम्मच नमक डाल के मिक्स करके लेते हैं। अब इसमें डालते हैं 1/4 कप यानी 50 ml गरम घी और चम्मच से अच्छे से सूजी के साथ मिला के लेते हैं। फिर हाथों से इसे मिक्स करके लेते हैं। अब हमें इसमें दूध मिला के आटे की तरह गूंथ के लेना है। हमने यहाँ आधा कप यानी 125 ml दूध लिया है, जिसे हमें थोड़ा थोड़ा सूजी में डाल के मिक्स करके लेना है, लेकिन हमें पूरा दूध एक साथ नहीं डालना है। इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको गूंथना है। अंत में बचा हुआ दूध डाल के हमने इसका एक चिकना डो बना के लिया है। हमें एकदम सख्त डो नहीं बनाना है, थोड़ा चिकना ही बनाना है और इसे ढक के कम से कम 1 घंटे के लिए रखना है, ताकि सूजी अच्छे से बिक के फूल जाएगी। जब तक सूजी सेट हो रही है, हम गुजिया का फिलिंग बना के लेते हैं। गैस जला के एक पैन रख दिया, इसमें 2 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल डाल दिया। तिल को हमें फूलने तक धीमी आंच पर चलाते हुए भून लेना है। सिर्फ 2 मिनट में तिल भून चुके हैं, इसे हम एक बाउल में निकाल देते हैं। अब हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके लेना है। सबसे पहले पैन में डालते हैं आधा कप बादाम। इन्हें हमें बीच बीच में चलाते हुए भून के लेना है। 2 मिनट में हमारे बादाम भून गए हैं। इन्हें एक बाउल में निकाल देते हैं और ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अब इसमें डालते हैं आधा कप काजू। इसे भी हमें चलाते हुए धीमी आंच पर भून के लेना है। काजू अच्छे से गर्म हुए हैं, इन्हें भी दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं और ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। फिर पैन में आधा कप पिस्ता डाल के इसे भी सेम तरीके से भून लेते हैं। पैन को टिश्यू से साफ करके लेते हैं। फिर इसमें 1 टेबलस्पून प्योर घी डाल के इसमें आधा कप बारीक सूजी डाल के इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए सेक लेते हैं। 1 चम्मच घी और डालते हैं। सूजी को हमें ज़्यादा नहीं भुनना है। 2 मिनट भुन के हमने सूजी को भी तिल वाले बाउल में निकाल दिया है। गैस को ऑफ कर दिया और इसमें कद्दूकस किया हुआ 1 कप सूखा नारियल डाल के इसे चलाते रहते हैं। इसमें जो थोड़ी सी नमी है वो हट के ये बढ़िया क्रिस्पी बन जाएगा। ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो चुके हैं। हमें एक एक ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंडर में डाल के इनको थोड़ा सा दरदरा पीस के लेना है। हमने पहले बादाम ग्राइंडर में डाल के इन्हें पल्स मोड पर यानी थोड़ा रुक रुक के दरदरा पीस के लिया है। फिर काजू और पिस्ता को भी सेम तरीके से दरदरा पीस के लिया और बाउल में डाल के सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके लिया। हमने 1 कप चीनी ली है। चीनी थोड़ी मोटी है, इसलिए इसे भी दरदरा पीस के मिश्रण में डाल दिया। अगर आप बारीक चीनी लेते हो तो इसे पीसने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें सूखा नारियल भी डाल दिया और मिक्स किया। बाउल भर गया है। हम ठीक से मिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने इसे कढ़ाई में डाल दिया और मिक्स करके बची हुई दरदरी पिसी हुई चीनी डाल के मिला दिया। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली रेसिपीज का नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाएगा। फिर इसमें चीनी के साथ पिसी हुई 2 चम्मच इलायची पाउडर मिला दी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया। फिर इसकी मीठास टेस्ट की। एकदम परफेक्ट मीठी फिलिंग बनी है। इसे फिर से बाउल में भर के रख दिया।
तो हमारी गुजिया की फिलिंग भी तैयार है। तो चलिए अब सूजी के आटे को देखते हैं। इसे गूंथे हुए लगभग 1.5 घंटा हो चुका है। ये बिल्कुल फूल चुका है। इसे थोड़ा मसल के लेते हैं। फिर इसे एक चकले पर लेके दबा दबा के हाथों से मसल के लेते हैं। फिर इसे हम 2 हिस्सों में बांट के इस तरह से स्टोन से हल्के हाथों से धीरे धीरे कूट के लेते हैं। सूजी अब एकदम मुलायम आटे की तरह बन चुके हैं। अब एक बड़ा आटे का गोला उठा के इसे थोड़ा सा और मसल के लेते हैं और इसका एक लंबा थोड़ा सा पतला रोल बना के लेते हैं। ये थोड़ा मोटा रोल बन गया है। इसे फिर से 2 हिस्सों में बांट के एक रोल को थोड़ा सा और पतला बना के इसको लगभग 1 इंच के टुकड़े में काट देते हैं। बचे आधे रोल को इसी तरह से काट लेते हैं। एक छोटा गोला उठा के इसे सूखे मैदे में लपेट देते हैं और इसे पतला बेलकर एक छोटी रोटी की तरह बेलकर लेते हैं। ध्यान रहे हमें हो सके उतना पतला बेलकर एक गोल चपाती जैसे बना के लेनी है। इसी तरह से हमें कुछ छोटे लोयों को इस तरह से एकदम पतला बेलकर लेना है। बेलते समय ध्यान रखना है इसे फटने नहीं देना है और इसमें बारीक छेद भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो गुजिया तलते समय तेल अंदर जाता है और अंदर का फिलिंग बाहर निकलकर तेल खराब कर देता है। बेलने के बाद हमें इसे साफ गीले कपड़े से ढक के रखना है। सारी गुजिया की पारियां एक साथ बेल के नहीं लेना है। हमने 10-12 पारियां बेल के लिए हैं। अब हम एक पारी को उठाकर इसमें 1 चम्मच फिलिंग डालते हैं। फिर इसके किनारे पर जो फैला हुआ फिलिंग है उसे हटाकर आधे किनारे को दूध में भिगोई हुई रुई से गीला कर लेते हैं। दूध की जगह पर आप पानी भी ले सकते हो। फिर इसे बीच से हल्के हाथों से फोल्ड करते हैं और किनारे उंगली से दबा के अच्छे से चिपका देते हैं। दोनों किनारों को चिपकाते समय इसमें हल्की सी दरार भी नहीं होनी चाहिए और ना ही उस जगह पर जरा सा मिश्रण गिरना चाहिए। फिर इसे इस तरह के चम्मच की सहायता से शेप में काट देना है और किनारों को बचे हुए किनारे को हटा देना है। इसी तरह से हमने सारी गुजिया बेलकर भरकर तैयार किए हैं। इसे तैयार करते समय हमें गीले कपड़े से ढक के रखना है। एक बेली हुई पारी उठाकर इसका मोदक भी बना देते हैं। एक पारी के बीचों बीच 1 चम्मच बनाया हुआ फिलिंग डालना है। इसके आधे किनारे को दूध से गीला करना है। फिर इसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से उठाकर मोदक का शेप देना है। इस तरह से हमने थोड़े मोदक भी भर के तैयार किए हैं। चलो गैस के पास चलते हैं। गैस जला के इस पर एक लोहे की कढ़ाई रख दी। ये मेरी पुरानी कढ़ाई है। इसका पानी सुखा के इसमें तलने के लिए तेल डाल दिया। चलो देखते हैं तेल गर्म हुआ या नहीं। गुजिया के किनारे के 3-4 कतरन इसमें डाल दिए। ये ऊपर उठ रहे हैं, मतलब तेल गर्म हुआ है। अब धीरे से एक बनाई हुई गुजिया डालते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल उड़ाते हैं। ये अच्छे से फूल गई है। तेल अच्छे से गर्म हुआ है। अब दूसरी गुजिया इसमें डालते हैं। याद रहे हमें गुजिया धीमी आंच पर तल के लेना है। एक बार इसे पलट देते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर से पलट देना है। सुनहरा रंग आने पर इन्हें तेल से उठाकर पूरा तेल निकाल जाने तक करछी के ऊपर रख देते हैं। फिर तवे पर निकाल के लेना है। अगर आपके गुजिया में हल्का सा भी छेद हो तो आप इसे पहले कढ़ाई में मत डालिए। जब आपकी सारी गुजिया तल के हो जाएगी तो लास्ट में इसे तल लेना है ताकि आपका पूरा तेल खराब ना हो जाए और बची हुई गुजिया को भी जला हुआ स्वाद ना आ जाए। गुजिया तेल में डालने के बाद तुरंत नहीं पलटना है। निचले साइड को थोड़ा सिकने देना है। फिर हल्के हाथों से पलटना है। एक बार फिर से पलटकर
दोनों साइड में हल्का सुनहरा हो जाने पर इसको उठाकर पूरा तेल निकालकर इसे तवे पर रखना है। थोड़ी गुजिया हमने तल के ली है। अब बारी है मोदक की। अब एक मोदक को तेल में छोड़ते हैं, फिर दूसरा और फिर तीसरे को। इनके ऊपर थोड़ा गरम तेल उड़ाते हैं, फिर इसे पलट देते हैं। आप देख सकते हो इनकी निचली साइड सिक चुके हैं। इनके ऊपर छोटे छोटे बबल उठ चुके हैं, रंग भी बदल चुका है। फिर से इन्हें सीधा करके लेते हैं। आप देख सकते हो इनको सुनहरा रंग आया है। मोदक भी करारे हो चुके हैं। इन्हें तेल से उठाकर पूरा तेल निकालने के बाद प्लेट में रख देते हैं। इसी तरह से हमने सारी गुजिया और मोदक तल के लिए हैं। दोनों ही एकदम करारे, क्रिस्पी और बढ़िया स्वादिष्ट बने हैं। ज़्यादा ऑयली भी नहीं बने हैं। बिल्कुल घी वाला टेस्ट आ रहा है। आपको हमारी एक गुजिया वाली रेसिपी कैसे लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।